के दौरे पर दूसरे दिन प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को जर्दी डोमरा तटबंध व फरिंदा के पंचरुखी गांव के पाइपलाइन पेयजल योजना 2 का स्थलीय निरीक्षण किया। कहाँ 5.5 मीटर है उधर, वहाँ से बहुत पतला है, रोड निकट गया है कहाँ पर इधर आगे। मंत्री ने इस मौके पर नदियों का बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण के दौरान तटबंधों में आए दरार पर हुए मरम्मत कार्यों को भी देखा। स्थानीय लोगों द्वारा तटबंध की मरम्मत में लापरवाही की शिकायत पर मंत्री ने कुर्सीनगर व महाराजगंज के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगकर समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तटबंधों में जहां भी मरम्मत की आवश्यकता है वहां युद्ध स्तर पर कार्य करके मरम्मत कार्यों को पूरा करें। उन्होंने सभी संवेदनशील तटबंधों के लगातार निगरानी के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बाकी माई के स्थान पर पहुंचे, पूजा अर्चना और दर्शन किया और ग्रामीणों से बात की। उन्होंने तटबंधों की मरम्मत और अधिकारियों की तैनाती के बारे में कहा कि हमारी सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पनियरा में निरीक्षण के बाद जल शक्ति मंत्री ने फरिंदा ब्लॉक के ग्राम सभा पंचरुखी में पाइपलाइन पेयजल योजना 2 का स्थलीय निरीक्षण किया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों से मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत उथले माध्यम एवं गहरे नलकूप योजना के लाभान्वित किसानों से भी संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह, बीजेपी नेता विवेक पांडे, अरविंद मिश्र, परमात्मा अग्रहरी, ग्राम प्रधान बेचन निषाद समेत बड़ी संख्या स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं कल महाराजगंज में पहुंचे मंत्री जी से जब वहां नाला के तबाही से निजात पर प्रश्न किया गया तो मंत्री जी का जवाब था कि वन विभाग से एनओसी मिलते ही महानाला बन जाएगा। मंत्री जी, महानाला है, नेपाल से निकल के आता है, हर वर्ष टूटता है, किसानों का फसल बर्बाद होता है, उससे कब तक निजात मिलेगी? अब वन विभाग की एनओसी हमें लगता है आने वाली है, जैसे आते हैं फिर बनते हैं। गौरतलब है कि बरगदवा थाना क्षेत्र के चर्चित महानाले का तटबंध बीते दिनों टूट गया था। तटबंध टूटने के बाद महानाले का मरम्मत कार्य शुरू हुआ, लेकिन इस रिपेयरिंग कार्य में भारी लापरवाही और सुरक्षा की अनदेखी के कारण एक श्रमिक महानाले में डूब गया था। 3 दिन बाद उस श्रमिक का शव नाले से बरामद किया गया था। वहीं महाव के गंभीरता से लेते हुए जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि सभी गंभीर हो जाएं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नेपाल में जब बारिश जबरदस्त होती है तो सरयू, गंडक, राप्ती सभी नदियां उफान पर आ जाती हैं। पूर्वांचल के बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुर्सीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ समेत सभी जिलों में बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। गंडक नदी के छितौनी बांध में दरार आ गई थी, इसे भी सही कर लिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। क्या है, गांव में हमारे लघु सिंचाई से उथले, गहरे, मध्यम बोरिंग और नल ऐसे योजना चल रही है सरकार के आदरणीय योगी जी के आने के बाद। पहले जो रेट था उसका जस्ट दुना किया, अनुसूचित समाज के लिए भी छूट दिया, उसकी समीक्षा हम करते हैं। जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम यह है कि हम लोगों का लक्ष्य कि 2024 तक पूर्ण हो जाए। आज हम सब लगभग राज्य के अंदर 1,49,00,000 नल कनेक्शन देने में सफल हुए हैं और कई राज्यों से हम लोग आगे हैं और 2024 तक सभी घरों में पानी देना है। ये लक्ष्य हम बनाए हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्य हमें प्राप्त हो। इसीलिए गांव में भी जाकर सबसे कठिनाई क्या है कि गांव की सड़कें खुद जाती है सब। इसका भी निरीक्षण करता हूं कि सड़कें भी कंप्लीट तुरंत हो जाए, क्योंकि पेमेंट जब ही होगा जब सड़कें हमारी कंप्लीट होंगी, तभी कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट करते हैं। इसलिए वो भी अपनी आंखों से देखने को मिलता है कि काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो पाइपलाइन हमारे पीछे हैं, घर घर दिए जा रहे हैं पाइपलाइन, वो भी पाइपलाइन की क्वालिटी क्या है, थोड़ा गाँव में पूछता हूँ कि लोगों के घर तक पानी पहुंचा कि नहीं, टोटी पहुंचा कि नहीं पहुंची, पानी की सप्लाई कैसे सुबह शाम हो रही है। ये सभी की मॉनिटरिंग मैं गांव में जाकर करता हूं। अपने जो बाढ़ की समस्या है जनपद जैसे महाराजगंज में, बाढ़ के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी हमारे काम चल रहे हैं बंधों के, वह सभी कंप्लीट हैं। महाराजगंज सुरक्षित है कि नहीं है, ये सभी की मॉनिटरिंग आज मैं देखा। वास्तव में अच्छा काम चल रहा है। सरकार की योजना गाँव तक उतर रही है, गरीब तक योजनाएं पहुंच रही है। बाकी जो कमियां हैं
उसको भी हम लोग सुधारेंगे। जो गांव से सूचनाएं मिलती है कि ये कमी, उस कमी को भी हम सुधारेंगे कि अधिकारी तुरंत उस कमी को पूरा करें। किसी प्रकार का गांव गरीब किसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए, कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जो सुविधाएं हैं उसके घर तक पहुंचे। मंत्री जी, ये जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, सड़क के क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था? आपके सामने विषय है, गांव में मैं पूछा, घर घर पहुंचा है। सड़कों की क्या स्थिति, गांव वाले बोले कि कुछ बनाना है, कुछ बन चुका है। तो वो सभी सड़कें, गांव की जो भी सड़कें खुदाई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये लीकेज, क्योंकि इसमें 3-4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि पाइपलाइन बिछाना, फिर उसको लीकेज हो रहा है कि नहीं लीकेज हो रहा है, इसका चेकिंग करना, उसके बाद इस सड़कों को हम कंप्लीट करते हैं और सड़क कंप्लीट करने के बाद ही पेमेंट होता है। हमारी थर्ड पार्टी रिपोर्ट देती है और उसने रिपोर्ट लगा दिया कि सड़क अब कंप्लीट हो चुका है, तब उसका पेमेंट होता है। ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत आप देख रहे हैं DVS न्यूज।